है तो उसमें सर्वप्रथम गौरी और भगवान शंकर के पुत्र गणेश का आवाहन जरूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश को ये वरदान है, जब अपने मैल से मैया आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती ने एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण डाले, और जब प्राण डाल के उस पुतले को, मैल के पुतले को जब जीवित किया, और जब मैया पार्वती ने कहा कि जाओ आज से तुम मेरे पुत्र हो, और जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तब तक पहरा देना, बाहर खड़े होकर किसी को भी अंदर मत आने देना। भगवान गणेश माता की आज्ञा पाकर द्वार पर खड़े हो गए। पार्वती जब सपरन लागी मलमल मैल छुटाए गए, और पुत्र बना के ठाड़ो कर दियो अमृत बूंदा डाल के। जब द्वार पर खड़ा किया भगवान गणेश को, भगवान शिव शंकर मैया पार्वती के से मिलने के लिए, भेंट करने के लिए पधारे। गणेश भगवान ने जाने से मना कर दिया कि अभी इस वक्त मैया का आदेश है कि कोई भी अंदर ना जाने पाए। भगवान गणेश के ये शब्द सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि मुझे जाने से रोको, तुम्हारी ये सामर्थ्य। तो क्रोध में आकर भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने मां पार्वती के पुत्र गणेश का मान मर्दन कर दिया, सर को धड़ से अलग कर डाला। और जब मैया पार्वती को पता चला कि मेरे पुत्र को स्वामी ने मार डाला, तो मैया पार्वती क्रोधित हो गई और महाकाल रात्रि महाकाली का रूप धारण कर लिया। सारी सृष्टि का दमन करने लगी, सारी सृष्टि को नष्ट करने लगी। जब जब भूमंडल में हाहाकार मचा, तीनों देवता, जितने भी देवता थे सब थर्राने लगे मैया के क्रोध से कि अब तो मैया के क्रोध से सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी, अब तो कोई भी सृष्टि में बचने वाला नहीं। देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और निवेदन किया कि प्रभु अब तो आप ही इस सृष्टि को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो भगवान शंकर ने मैया के क्रोध की अग्नि को, क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने बालक का रूप बना लिया, छोटा सा रूप, बच्चे का रूप। यह बालक लख शंकर आए और राह रोक चरणन में ढाए। मैया की राह को रोकने लगे और भगवान शंकर मैया महाकाली के चरणों में गिर पड़े। जब चरणों में जाकर लेट गए, मैया काली ने जब गले में मुंडों की माला देखी, मस्तक पर चंद्रमा देखा, गले में बांसुरी सर्प को देखा, समझ गई कि मेरे पति हैं। और जब पति को चरणों में पड़ा देखा, महाकाली की जीभ निकल आई। तब यह जीभ निकल जो आई, यही रूप प्रचलित है माई। जीभ्या निकल आई, जीभ निकल आई। ये मैंने क्या किया? अपने पति को, पति के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया। तब मैया की क्रोध रूपी अग्नि शांत हुई, क्रोध रूपी ज्वाला शांत हुई और उन्होंने कहा कि मेरे बालक को जैसा था वैसा बना दो, जीवित कर दो प्रभु। भगवान शंकर ने कहा कि सूर्य उदय होने से पहले अगर कोई बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा हो, ऐसा बच्चे का सिर अगर मिल जाए और उस सिर को काट कर अगर गणेश के धड़ में जोड़ दिया जाए तो ये बालक पुनर्जीवित हो जाएगा। आज जब देवता देखने गए तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला, लेकिन एक
हाथी की पत्नी हथनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब देखा देवताओं ने कहा कि कोई तो जानवर पशु मिला नहीं, कोई भी बच्चा नहीं मिला, लेकिन जो मिला सो मिला। आज उस हाथी के बच्चे की सिर को काट कर लेकर आए और जब भगवान शंकर ने देखा तो बोले ये क्या मिला? बोले यही मिला। आज उसी को भगवान गणेश के धड़ से लगा दिया और आज भगवान गणेश को पुनर्जीवित कर दिया, पुनर्चैतन्य कर दिया भगवान शंकर ने। तब से वरदान दे दिया, वचन दे दिया, हे गौरी हे पार्वती, आज से तुम्हारे पुत्र गणेश की पूजा सृष्टि में सर्वप्रथम होगी। जो भी मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, सबसे पहले तुम्हारे पुत्र को याद किया जाएगा। सृष्टि में तुम्हारा पुत्र गणेश अनादि होगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा, अनादि होगा, बरसों से इसकी पूजा होगी। तो आज सबसे पहले जब भी हम कोई कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो भगवान गणेश की पूजा करते हैं, गणेश की वंदना करते हैं। क्यों? भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं।